शुरू करें। डिप्रेशन, सुसाइड और मेंटल हेल्थ के टॉपिक्स अक्सर मुश्किल रहे हैं फॉर एवरीवन टू टॉक अबाउट, एंड खासकर व्हेन इट इज अबाउट न्यूज रिपोर्टिंग। एंड गॉड फॉरबिड, अगर कोई फेमस सेलिब्रिटी या वेल नोन पर्सन हो तो इट क्रिएट्स अ वेरी लॉन्ग रिपल। काफी टाइम से देयर इज बीन अ डिवाइड ऑन हाउ गुड और बैड इज इट टू रिपोर्ट। क्या ये न्यूज बाहर आनी चाहिए? क्या ये लोगों को पता चलना चाहिए? ये लोगों को कैसे पता चलना चाहिए? वॉट इज द राइट अमाउंट एंड क्वांटिटी ऑफ रिपोर्टिंग? इज इट सेंसिटिव? क्या इस स्टोरी, इस वीडियो को व्यूज मिलेंगे? इज इट इवन न्यूज वर्दी? हम में से कई लोगों को फर्क पड़ता है जब डिटेल्स दिखाई जाती है अबाउट अ पर्सन हु हैज कॉज्ड सेल्फ हार्म, एंड द न्यूज एंड सोशल मीडिया सिंपली एग्रवेट्स इट। और ये सिर्फ उनके लिए ही डिफिकल्ट नहीं है जो सेंसिटिव है। व्हाट अबाउट द किड्स? व्हाट अबाउट एल्डरली? व्हाट अबाउट दोज पीपल जो ऑलरेडी किसी प्रेशर में जी रहे हैं? इज इट समथिंग रिसेंट या फिर ये काफी समय से चला आ रहा है? 1987 ऑस्ट्रिया। पिछले 10 साल में बढ़ते सुसाइड नंबर्स को मद्देनजर रखते हुए ऑस्ट्रियन सोसाइटी ऑफ सुसाइड प्रिवेंशन ने पता किया that there is a certain link between the increase in numbers and certain category of media reports. Mental well-being ऑस्ट्रिया के हेल्थ सर्विसेज का प्राइमरी मुद्दा ऑलरेडी था, बट बढ़ते इंसिडेंट्स को देखते हुए उन्होंने रियलाइज किया दैट वन पर्टिकुलर मेथड बिकेम स्ट्रेंजली पॉपुलर, एंड दैट वाज सबवे सुसाइड्स। उन्होंने देखा द वे मीडिया एंड जर्नलिस्ट्स reported these suicides was highly sensational. After the second case was reported, suicide incidents के नंबर बढ़ने लगे, and this became a cause of concern for both Austrian Society of Suicide Prevention and तब के सबवे ऑपरेटर वीनर लिनियन के लिए। On digging further, उन्हें पता चला that the style of reporting and victim का popularization होना could be the link. With Vienna being one of the hotspots of subway incidents, this gave birth to one of the most popular experiments जिसे आज हम जानते हैं the Viennese experiment के नाम से। I'll keep it simple. Austrian Society of Suicide Prevention और Wiener Linien ने मिलके मीडिया एंड जर्नलिज्म कंपनीज, इवन ऑस्ट्रियन प्रेस एसोसिएशन के साथ मिलके कुछ गाइडलाइंस डिसाइड की that would alter the way these suicides are reported. अब आपको लगेगा हाउ कैन दिस बी हेल्पफुल, राइट? जो होना है वो होके ही रहेगा, इसमें न्यूज रिपोर्ट्स का क्या? बट द रिसर्चर्स हैड होप एंड दे वेंट अहेड विद द गाइडलाइंस। मिड 1987 से ऑस्ट्रिया के सभी बड़े मीडिया और जर्नलिज्म कंपनीज को गाइडलाइन सौंपी गई, एंड दे कंप्लाइड फॉर सोसाइटीज बेनिफिट। नाउ द गाइडलाइंस हैड सर्टेन पॉइंटर्स, राइट, कि कैसे किसी न्यूज को अनसेंसेशनलाइज या अनरोमांटिसाइज किया जा सकता है, even to avoid using certain words for details like how, when or where the incident happened, even report on how to identify the mental problems and आप किसके पास जा सकते हैं when you are in the need of help. And result, over the next 5 years the suicide rates decreased by 81%, with 95% decrement in subway incidents. On an average, annually, out of 10 crore commuters, 62 people would have the tendency to commit suicide, जो कम होकर annually हो गया 0.2 people on an average। इसका मतलब 1 in every 5 years, जबकि सबवे कम्यूटर्स की संख्या बढ़ के हो गई 42 crores per year by 2005। Now this was quite an achievement, right? To an extent कि 1993 में WHO ने भी रिपोर्ट किया that toning down press reports is one of the 6 basic steps of suicide prevention. Time लगा, but they worked really hard towards it. Now you could be watching this video or you could be reading about the experiment, and I don't even know कि आपकी कंट्री, आपके एरिया में ऐसे कोई मीडिया गाइडलाइंस है भी या नहीं। इनफैक्ट इन इंडिया, the Press Council of India adopted media guidelines in September 2019 based on WHO guidelines
on how to report suicides, and this is very recent and we don't even know how well it is going to be followed. Now you can surely say, hey, we are not media, right? इसमें हम क्या कर सकते हैं? We are not reporting the news. You're right, but here's what you can do. Dropping ज्ञान. Identify reports, news, social media shares, यहाँ तक कि अगर आपके घर में भी कोई बात कर रहा हो इस बारे में, find out what's wrong and make corrections. So इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा ऐसे 3 पॉइंटर्स जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं about reporting and sharing the news of suicides and handle it in a very correct way. Let's begin. Number 1, emphasize on empathy. Chose a special death and they lived happily ever after. They are forever united. No. These are warning signs. Not any spectacular style or romanticizing. We need empathy. It is bad as it is कि कोई परेशानी में जी रहा था कि उनके जाने के बाद हम ठीक से गम भी नहीं कर पाए. Empathize, mourn and grieve the loss. Number 2, information on support group. Talk of people and methods of helping. अगर कोई किसी मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है, then share information on any helpline or therapist. अगर आप किसी मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, then talk about it. अगर आपको फीवर होता है, you go to a doctor, right? या आपका ब्रेकअप होता है, you ask a friend, right? Why not for mental health? Number 3, identify the signs. अकेलापन, losing interest in life, बातें कम करना, procrastination are signs that lead to a mental breakdown. अगर आप देख रहे हैं कि किसी न्यूज़ में ऐसा दिखाया जा रहा है या कोई फ्रेंड आपके साथ ऐसी बातें शेयर कर रहा है, तो आइडेंटिफाई द साइंस. फाइंड आउट कि वो बिहेवियर क्या है जो बदला है, वो बिहेवियर क्यों बदला. फिगर आउट इफ यू कैन कीप दोज साइंस एज इंडिकेटर्स फॉर द फ्यूचर, एंड इफ यू सी आगे चल के कि somebody is showcasing this kind of a behavior, you can walk up to them and ask, hey, are you okay? Now let's not forget that this was about the Viennese experiment and their success. आगे चल के I hope that the way the news is handled and the way we handle the news as well improves. And I hope कि आगे चल के आप भी अगर कोई न्यूज़ शेयर करते हैं किसी के साथ में, it is done in the right manner. और इसी बात के साथ चलते हैं हम हमारे अगले सेगमेंट में, जिसे हम कहते हैं द मेंटल नोट. Seek help when needed. अगर आपको नहीं पता कि शुरू कहाँ से करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दरवाजा खोलो का एक फॉर्म है which has been in place for about a year and a half now. अगर आपको फील होता है कि आपको किसी से बात करने की जरूरत है, go ahead and check out that form. अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी फेवरेट मूवी बताइए. थैंक यू फॉर वॉचिंग द शो. मेरा नाम है प्रथमेश. खुश रहो, कीप स्माइलिंग और सुनो, दरवाजा खोलो. प्लीज बी काइंड टू द पर्सन नेक्स्ट टू यू. थैंक यू. तुम बहुत मस्त काम करते हैं मकसूद भाई. Relax, I know, okay?